हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे डेस्टिनेशन गांधी स्मृति पर। ठीक है, हम गांधी स्मृति घूमेंगे, यानी कि गांधी मेमोरियल आई शुड से, उसको हम विज़िट करेंगे अब। हाँ, इंदिरा गांधी का तो बहुत अच्छा था और होपफुली हमने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया है। सो अब हम ये गांधी स्मृति को एक्सप्लोर करेंगे। अब लेट्स सी कि यहाँ पर परमिशन है या नहीं वीडियोग्राफी की, आई डोंट नो, बट इफ़ इट विल बी आई डेफिनेटली शो। एंट्री हमने ले ली है गांधी स्मृति में। एक्चुअली इसका नाम पहले गांधी स्मृति नहीं था, यहाँ पर गांधी जी रहते थे और इसका नाम था बिरला हाउस, और बाद में इसको म्यूज़ियम बनाया गया है गांधी स्मृति के नाम से। और यहाँ ये जहाँ पर है उस स्पेस को, यानी कि उस रास्ते को बोला जाता है 30 जनवरी मार्ग। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, 30 जनवरी इसलिए क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी, राइट। सो अब हम चलेंगे उनकी 1 बाय 1 जर्नी पर, उनके स्टेजेस पर। ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से ख़त्म, है ना, उसकी बात करेंगे। और बहुत सुंदर से एक गैलरी बनी है जो आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये है उनकी ज़रूरत की जाने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें, उनका चश्मा, उनकी घड़ी, है ना, ये लाठी जिसको लेकर चलते थे, राइट। ये सभी वो चीज़ें वहाँ पे बड़े अच्छे से रखी हैं। ये वो आखिरी, मतलब ये वो जगह आखिरी बार जहाँ वो बैठे वल्लभ भाई पटेल से मिले थे, और एक मीटिंग होने वाली थी उस शाम की आरती के बाद, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। ये हैं वो पिक्चर्स जो उस आखिरी दिन के हैं, मतलब 30 जनवरी की शुरुआत से पूरे सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया, ये सब यहाँ पर इन पिक्चर्स में कैद हो चुका है कि किस तरीके से नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छुए और उसके हाथ में एक पिस्तल थी। ठीक है, ये जो पिक्चर अभी लास्ट दिखा ना, ये वही उसी का पिक्चर था कि लास्ट बार मिले थे गांधी जी सरदार पटेल से। ठीक है, ये भी वही सब पिक्चर्स हैं। तो वही देखा है इसमें कि किस तरीके से नाथूराम गोडसे उनसे मिलने आया, उसके हाथ में पिस्तल थी और फिर उसने एक एक करके 3 गोलियां दाग दी उनके सीने में। ये है वो गैलरी, ये उनके प्रारंभिक जीवन जहाँ उनका जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद ये उनकी 7 साल की फ़ोटो और ये उनकी 14 साल की फ़ोटो। ठीक, इसके बाद ये उनकी जो उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी, इस पर उनका नाम लिखा हुआ है, काठियावाड़ हाई स्कूल में जो उनको छात्रवृत्ति मिली थी। उस टाइम पर स्कॉलरशिप आज की तरह नहीं मिलती थी। ठीक है, और ये उनकी अंक पत्रिका का रिज़ल्ट जो उन्होंने जहाँ से हाई स्कूल किया था। ये गांधी जी की बहन है रलियत बेन, और ये गांधी जी के भाई हैं लक्ष्मीदास। ठीक है, और ये उनके लेटर्स हैं जो उनको उन्होंने भेजे थे, राइट। आगे देखते हैं। इसके बाद उन्हें लंदन से भी छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, एम के गांधी जी को लंदन से भी छात्रवृत्ति मिली। ये जो आप लेटर देख रहे हो वो वही उसी का लेटर है। फिर गांधी जी गए और उसके बाद फिर वो बने बैरिस्टर। हाँ, ये वो उनका जब वो बैरिस्टर बने वहाँ का फ़ोटो, जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो था बम्बई हाई कोर्ट का जब उन्होंने एडमिशन लिया उसमें। ठीक है, और ये है मेलबर्न स्टेशन, है ना, मेरिटबर्ग स्टेशन, जहाँ से उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह को अपने वो लेकर गए। ठीक है, और ये है वो मतलब सबूत जो ये दिखाते हैं कि गांधी जी जब पहली बार जेल गए थे, ठीक है, छूट कर बाहर आए, पर गोरों के अत्याचारों में कोई कमी नहीं, रोज़ रोज़ नई दिक्कतें देखने को मिली, और पारंपरिक विवाहों को भी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, और फिर हुई यहाँ से एक बड़े कूच की तैयारी। ठीक है, जेल में इस कैदी का नंबर था 7739, समझ रहे हो। ये रहे महात्मा गांधी जब वो जेल गए थे। ये तब का जब ये अपनी वाइफ कस्तूरबा जी के साथ वापस आए। ठीक है, और फिर उन्होंने वही उसमें भाग लिया। ये रैयत, ये लिखा है ना, रैयत पर अन्याय के विषय में गांधी जी का पत्र, राइट, मतलब जो भी चीज़ें उस समय चल रही थी। और जब उन्होंने चंपारण में विरोध किया है, उसके बाद ये एक गांधी जी को पत्र लिखा गया था कि गांधी जी को चंपारण से बाहर निकाला जाए, और गांधी जी के इनकार करने पर अगले दिन अदालत में उनको हाजिर होने का फिर हुक्म मिला। ठीक है, फिर उन्हें वहाँ जाना पड़ा। फिर ये और याचिकाएं भेजी गई। ठीक है, ये सब लेटर्स उस समय के हैं जो यहाँ पर पेस्टेड हैं। यहाँ से शुरू था डॉल म्यूज़ियम, वहाँ का जो स्पेशल बना हुआ था। गांधी जी के पिताजी की बीमारी, फिर उनका घर जाना वापस, मतलब दक्षिण अफ्रीका जाना, फिर दक्षिण अफ्रीका जाते समय ट्रेन से उतारा जाना।
ठीक है, ये सारी बातें। फिर जब वो 1915 में भारत लौट कर आया अपनी पत्नी के साथ, तब का सीन है। फिर ये नील की खेती वाला सीन दिखाया गया है इसमें, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड दिखाया गया है। लोकमान्य तिलक की जो मृत्यु हुई वो सीन है यहाँ पर, ठीक। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, वो सीन दिखाया गया है। गांधी जी पर देशद्रोह मुकदमा चला, ये वो सीन है, राइट। और देखते हैं तो ये खादी ग्राम उद्योग वाली जो चीज़ें थी वो सब, नील की खेती, सॉरी ये है दांडी मार्च, राइट। हाँ, ये रहा नमक सत्याग्रह, लोगों ने नमक बनाया, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। और देखिए इसमें अस्पृश्यता के विरुद्ध मतलब हुआ। फिर इन्होंने आगे चल के क्या किया, अनशन किया, आमरण अनशन किया, जिसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला, उनको हरिजन नाम दिया। ये वो सीन यहाँ पर दिखाया गया। फिर एक बार इस बीच गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उनसे मिलने पहुँचे थे। ये वो सीन है जब सॉरी ये वो सीन है जब ये पूरा आंदोलन दिखाया गया है ना। ये देख रहे हो आप, पूरे सब आंदोलन बैठे हैं सब। और ये उनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की, उनकी मृत्यु हुई है, वो सीन है। गांधी जी को गोली लगी जिस शाम, ये वो सीन दिखाया गया है इसमें, ठीक है। इस पूरे सब लोग प्रार्थना सभा में थे और ये वो अंतिम क्षण जिसके थ्रू अंतिम संस्कार हुआ और गांधी जी को विदाई दी गई। 30 जनवरी 1948 का वो दिन जहाँ पर वो अंतिम क्षण यहाँ पर इस डॉल म्यूज़ियम के माध्यम से दिखाया गया। बहुत प्यारा था ये तो हो गई उनके जीवन से जुड़ी सभी बातें जो भी खास थी। अब बात करते हैं उस अंतिम क्षणों की, जब शाम 5 बजे का, कि गांधी जी के अंदर जो क्वालिटी थी वो थी पंक्चुअलिटी की, ठीक है। स्वास्थ्य उस समय उनका ठीक नहीं था, पिछले 2 दिनों से उनका स्वास्थ्य कुछ बेहतर नहीं चल रहा था। लास्ट डॉक्टर ने वज़न वगैरह किया तो लगभग ठीक हो गए थे वो। और इन 2 दिनों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाला था वो ये था कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि या तो जवाहरलाल नेहरू या फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बने। इस पर एक समझौता होने जा रहा था, इस पर एक डिस्कशन होने जा रहा था और डिसाइड किया था कि शाम की जो पूजा आरती रहेगी उसके बाद वो मिलेंगे। बट समय को तो कुछ और ही मिल था। तो आइए देखते हैं वो जगह, लास्ट क्षण जहाँ पर उन्होंने अपने बिताए। और ये है वो जगह जहाँ वो आरती करने आए थे शाम को, मतलब जब वो पूजा करने आते थे शाम को, ये वही जगह है। और इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, शाम 5:30, 30 जनवरी 84। ये रहा गांधी जी का प्रार्थना स्थान। यहाँ लिखा है उन्होंने कि मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटा दे। जिन्हें अहिंसा की जीवंतता में आस्था है वे आएँ और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो। ये वही जगह है जहाँ गांधी जी प्रार्थना करते थे। वाह, ये वो स्पेस है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और आपको अगर देखकर अच्छा लगा है ना, तो आप सोचो मुझे ये एक्चुअली फ़िज़िकली देखकर घूम कर कितना मज़ा आ रहा है। ये तो हम सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, वर्चुअली आप लोग इसको देख रहे हो, शायद अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो सिर्फ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब वो चीज़ें हमें सामने दिखाई देती हैं तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, हम ज़्यादा समझ पाते हैं। सो वही ख़ास बात है, इसी जगह को घूमना मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है। ये जब गेट खुला देख रहे हो ना, इस ही रास्ते से 30 जनवरी को महात्मा गांधी, और वो जो आपको मैंने निशान दिखाए थे पैरों के, राइट, वो इस रास्ते को कवर करते हुए अपने वही शहीद स्थल तक गए थे वो, ठीक है। ये देखो वो निशान। अभी मैं जहाँ हूँ वो भी गांधी स्मृति का एक पोर्शन है, पार्ट है, लेकिन बहुत यूनिक है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी जितनी भी स्टिक्स लगी हैं, इस पर जितने भी स्लैब्स लगे हैं वुड के, अगर मैं एक बार भी हिट करूँगा तो इस पर वही रामधुन निकलेगी जो गांधी जी अक्सर गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक। मेरे पीछे वो पिलर दिख रहा था, वो पिलर, उस पिलर के दोनों ओर तो आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, राइट। वो 2 पॉइंट का रीज़न ये है कि एक चेन, आपको ह्यूमन चेन बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जब दोनों ह्यूमन, ठीक है, वो जब दोनों चेन के दोनों लोग, यानी सर्किट एक तरीके से कह सकते हो पूरा होगा, तब ये पिलर ग्लो होगा, लाइट आएगी इसमें, जो ये मैसेज देता है यूनिटी का मैसेज, ठीक है। और एक ये देखिए आप, ये आप देख रहे हो पीछे, इसमें भी वही है कि मैं अगर इस पर ऐसे टच करता हूँ तो ये ग्लो है ना। कितनी यूनिक चीज़ है ना ये।
अगर सभी यहाँ पे भी यूनिटी का ही मैसेज है, अगर हम सभी लोग इसको साथ में करेंगे ना, चार का हाथ का मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है चार विशेष धर्म से भारत के, हाँ वो चारों यहाँ पर हाथ रखे हैं, इसका मतलब कि वही यूनिटी। एक और अमेजिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये इसमें हम स्टोरी सुन सकते हैं। है ना बढ़िया, ये वही चरखा रखा है। और यहाँ इतनी सारी जो गुड़ियाज आपको दिख रही है ना, इनमें से हम किसी को भी टच करके उसकी इन्फॉर्मेशन और गांधी जी के साथ किस तरीके की चीज़ें थी वो सब पता कर सकते हैं। बहुत मतलब कह सकता हूँ बहुत डिजिटल टाइप का म्यूज़ियम है। हाँ, कुछ भी आप टच कर रहे हो तो हर एक खास इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये है वो रेल वाला सीन, सबसे कारीगरी में हमको होता था। इसके पहियों में देखो आपको लगा चरखा, जो गांधी जी की पहचान था, है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है और इसको बड़ा अच्छे तरीके से करा गया है। इसका अंदर का इंटरफेस आपको दिखाता है, जैसे आप इस ट्रेन में चढ़ के ना उस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसका पूरा वो बना है, ये पूरा उसका मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। शायद आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस बट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, गांधी जी टाइप लग रहा है ना, उनका स्वरूप जैसा, ये वीणा जैसा बनाया है। और इस टाइम में जिस सेक्शन में हूँ वहाँ पर गांधी जी का जो घर था ना उसका पूरा मॉडल रखा है और एक पिक्चर भी चल रही है मेरे पीछे। फाइनली पूरा घूम लिया और सेकेंड फ्लोर तो बहुत अच्छा था, एकदम डिजिटलाइज्ड, हर एक चीज़ को टच करके आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, कुछ ना कुछ सीख सकते थे। और सबसे अच्छा तो वही था, वो जो हिट करके ना वो उसमें से रामधुन निकल रही थी, वो सबसे अच्छा लगा मुझे, बेस्ट पार्ट था वहाँ का। और वो रेलगाड़ी वाला भी बड़ा अच्छा सीन था, तो बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया रहा आज का संडे मेरा। संडे टुडे संडे इज़ माई वुड बी माई मीन्स आई शुड से रियली इट इज़ द फन डे फॉर मी टुडे। सो नेक्स्ट क्या प्लान होगा, करेंगे प्लान, साथ में एंजॉय करेंगे। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करते हैं यही फिनिश, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई जर्नी के साथ। टिल देन बाय।